नमस्कार। संघ प्रदेश दमन की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत के प्रथम नागरिक सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी आपका। दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव यानी कि 3D संघ प्रदेश समग्र भारत की विकास यात्रा में अपना अनूठा स्थान बना रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को सबसे अधिक प्रोत्साहन देकर कैशलेस क्षेत्र घोषित होने वाले इन संघ प्रदेशों की कायापलट करने का बीड़ा उठाया है यहाँ के कुशल और लोकप्रिय प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने। आमंत्रित करते हैं इन संघ प्रदेशों के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर विराजमान देश के प्रथम नागरिक एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति परम श्रद्धेय रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, दमन दीव के लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालू भाई पटेल जी, दादरा नगर एवं हवेली के सांसद भाई श्री मोहन भाई डेलकर जी, संघ प्रदेश के तीनों जिला पंचायत के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण एवं सम्मानीय सदस्यगण, संघ प्रदेश की नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण एवं चुने हुए सम्मानीय सदस्य मित्रों, संघ प्रदेश के सभी सरपंचगण एवं चुने हुए सभी सदस्य मित्रों, संघ प्रदेश के सभी स्वातंत्र सेनानियों एवं उनके परिवारजन, भारी संख्या में पधारे हुए सभी आदरणीय वरिष्ठजन, मेरे भाइयों बहनों, उद्योग जगत के श्रमिकों, उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधि मित्रों, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मित्रों तथा मीडिया के सभी मित्रगण। मित्रों, संघ प्रदेश के लिए आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षर से लिखा जाए। दोनों संघ प्रदेश के विलीनीकरण के एवं एकीकरण के बाद प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के प्रथम नागरिक एवं आदरणीय राष्ट्रपति जी एवं प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं अपने अंतःकरण से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रदेश में आपके प्रथम आगमन पर आपका स्वागत करने के लिए पूरे प्रदेशवासियों में एक अभूतपूर्व उत्साह एवं उमंग का वातावरण सृजित हुआ है। आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए सभी प्रदेशवासी अत्यंत आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय राष्ट्रपति जी के संदर्भ में मैं इनके स्वागत के बारे में, उनके बारे में थोड़ी ब्रीफ में बात करना चाहता हूं। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी एक साधारण परिवार में जन्म से लेकर देश के गौरवशाली राष्ट्रपति पद तक की आपकी जीवन यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही है तथा साथ ही साथ प्रेरणादायी भी रही है। आपका शैक्षणिक जीवन अत्यंत उज्जवल रहा है। आपने कानपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक एवं विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने दिल्ली उच्च न्यायालय एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी
केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता के रूप में वर्षों तक अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने अपने बृहद अनुभव, विचक्षण बुद्धि क्षमता एवं ज्ञान के बल पर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज के लोगों की उन्नति के लिए अनेक सेवा कार्य पूरे किए हैं एवं सामाजिक कार्यों में सहयोगी बने हैं। आपका सौम्य एवं निर्मल स्वभाव अनेक लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना है। आपने अपनी बौद्धिक क्षमता एवं ज्ञान के विपुल भंडार का उपयोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए न करके समाज के लिए किया। इससे राष्ट्र हित में सहभागी बनने के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। राजकीय जीवन के जरिए आपने समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ साथ अपनी राजनीतिक यात्रा का आरंभ किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद आप लगातार 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। राज्यसभा सदस्य के रूप में आपने संसद की अनेक समितियों के कामकाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप समाज के सभी वर्गों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज बनकर उभरे थे। आपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एवं राष्ट्र संघ की सामान्य सभा को प्रेरक संबोधन किया है। इस तरह उज्ज्वल शैक्षणिक कैरियर, न्यायपालिका में अधिवक्ता के रूप में सेवा एवं संसद सदस्य के रूप में उत्कृष्ट कार्य करते हुए आप आगे बढ़े तथा बिहार के राज्यपाल के रूप में संवैधानिक पद की शोभा बढ़ाई। महोदय, आपका जीवन संघर्ष से सफलता की एक महान यात्रा रही है। आपके जीवन संघर्ष से युवा वर्ग को सदैव प्रेरणा मिलती रही है। आप समाज में समृद्धता एवं सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। आपका कर्म क्षेत्र हमेशा प्रेरणादायक रहा है। आपने शिक्षा के क्षेत्र को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यह आपके आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारों का परिचायक भी है। ऐसे हमारे सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय, आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं आपके आशीर्वाद से संघ प्रदेश विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में संघ प्रदेश में भौतिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, आरोग्य क्षेत्र में विकास जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया गया है। कुछ योजनाएं प्रगति पर है और कुछ आरंभ होने वाली है। पूरे संघ प्रदेश को एक मॉडल संघ प्रदेश बनाने के लिए संघ प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों का श्रेष्ठ प्रयास किया जा रहा है। इनमें से कई योजनाओं का आज शिलान्यास आपके कर कमलों से होने जा रहा है। पुनः अति व्यस्तता के बीच संघ प्रदेश का निमंत्रण स्वीकार कर हमें मार्गदर्शन करने एवं प्रेरणा देने के लिए आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आभार, धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रशासक जी आपका। दादरा व नगर हवेली एवं दमन एवं दीव भारत के ऐसे संघ प्रदेश हैं
जिन्होंने प्रगति की नई मिसाल कायम की है। इन संघ प्रदेशों को कुछ नई विकास योजनाओं की भेंट देने आज दमन में पधारे परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत करने के लिए विनती करते हैं इन संघ प्रदेशों के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी से। ठीक है सर, ये मेरा नंबर है। सादर स्वागत। फिर एक बार प्रशासक जी आप ही से निवेदन करते हैं कि आप भारत की माननीय प्रथम सन्नारी श्रीमती सविता कोविंद जी का भी स्वागत सम्मान करें। माननीय प्रथम सन्नारी जी का स्वागत अभिवादन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रथम नागरिक परम सम्माननीय माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी यहाँ दमन की धरती पर पधारे हैं और उनके स्वागत के लिए कई महानुभाव उत्सुक हैं। विनती करते हैं दमन व दीव के माननीय सांसद श्री लालू भाई पटेल तथा दादरा व नगर हवेली के माननीय सांसद श्री मोहन भाई देवकर से कि आप सम्माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद। अब आमंत्रित करते हैं दमन जिला पंचायत के प्रमुख और सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत करने हेतु। दमन जिला पंचायत के प्रमुख और सदस्यों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अभिवादन करने के हेतु। धन्यवाद। अनुरोध करते हैं दमन म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रमुख और काउंसिलर्स को कि आप इस अवसर पर पधारें और माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। मंच पर आमंत्रित करते हैं दमन के सभी सरपंचों को कि आप भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत करने हेतु यहाँ मंच पर पधारें। धन्यवाद। दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव के होटल एसोसिएशन तथा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर्स भी माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत अभिवादन करने के लिए उत्सुक है। आप सभी मेंबर्स को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री।
शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या आवास की, या फिर कृषि हो या प्रवासन, पिछले 3 सालों में संघ प्रदेश दीव दमन दादरा एवं नगर हवेली के लोगों के जीवन में भी आमूल परिवर्तन हुआ है। आइए देखते हैं विकास की इन उपलब्धियों को दर्शाती हुई एक ऑडियो विजुअल फिल्म। जहाँ की पहचान है प्रकृति की सुंदरता, जहाँ का गौरव है विरासत की विविधता, जहाँ हर एक क्षेत्र में विकास है, जहाँ की हर बात सबसे खास है, ऐसे अद्वितीय, अनन्य और अनुपम प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को साकार करते हुए संघ प्रदेश प्रशासन ने अनेक विकास कार्यों को आकार दिया है। टूरिज्म के क्षेत्र में विकास, विविध टूरिस्ट पॉइंट का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया गया है, जिनमें शामिल है दमन में लाइट हाउस बीच और दीव में खोलियार बीच पर टेंट सिटी का निर्माण कार्य। दीव में सीआरएफ के तहत 26.75 किलोमीटर के विविध मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण, विभिन्न टूरिस्ट स्थल जैसे कि घोगला बीच, नागोआ बीच, खोलियार बीच, नक्षत्र एवं दगाची वन पर सौंदर्यीकरण के कार्य, दादरा और नगर हवेली में नक्षत्र, नवग्रह और राशि वन का विकास और सौंदर्यीकरण, दमन गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आरोग्य के क्षेत्र में विकास, संघ प्रदेश के 92 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में अपग्रेड किया। 150 सीट्स प्रति वर्ष की क्षमता वाले सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज का निर्माण, श्री विनोबा भावे अस्पताल के विकास और विस्तार के लिए 650 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल में तब्दील करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्लाउड बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम ई आरोग्य की शुरुआत, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, दमन में 50 छात्रों के साथ सरकारी अस्पताल में सरकारी नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग छात्रावास के लिए नया भवन प्रस्तावित, इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत, यहाँ के उद्योगों की मांग के अनुसार सामान्य कोर्सेज के अलावा नए 2 डिग्री लेवल कोर्स की शुरुआत, दीव में 2000 छात्रों, 50 कक्षाओं, 23 प्रयोगशालाओं, 9 कार्यशालाओं, फैकल्टी आवास, छात्रावास की सुविधा, ऑडिटोरियम, खेल सुविधाएं आदि के साथ एजुकेशन हब की शुरुआत, दादरा और नगर हवेली में 240 छात्रों के कुल वार्षिक इनटेक के साथ 24 पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करने वाले पैरामेडिकल कॉलेज की शुरुआत, 12 इंटीग्रेटेड स्कूल कैंपस और 189 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शिशु सदन में बच्चों को कंस्ट्रक्शन साइट से लाने और वापस छोड़ने के लिए खास वैन, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम विकसित, 651 कक्षाओं को स्मार्ट एलईडी टीवी और ई सामग्री प्रदान करके स्मार्ट कक्षाओं के रूप में विकसित किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास, दमन गंगा नदी पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण, छपली शेरी बीच और मोटी दमन फोर्ट फ्रंट का निर्माण, संघ प्रदेश में पहली बार नानी दमन में वैक्यूम दबाव प्रौद्योगिकी आधारित सीवेज नेटवर्किंग सिस्टम का विकास, औद्योगिक श्रमिकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए गुणवत्ता युक्त और किफायती आवास प्रदान करने के लिए स्पर्श योजना की शुरुआत, वाहनों की भीड़ कम करने एवं टूरिस्ट की सुविधा बढ़ाने के लिए 7 पार्किंग फ्लोर के साथ मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, 183 दुकानें, स्टॉल और काउंटर्स के साथ दमन म्युनिसिपल मार्केट का उद्घाटन, मोटी दमन में आदिवासी संस्कृति केंद्र का निर्माण, दीव में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट के निर्माण के साथ पद्म भूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विस्तार, दीव और सिलवासा को स्मार्ट सिटी मिशन के चौथे चरण में जनवरी 2018 को शामिल किया गया, साइनी में 12,000 सीट की क्षमता वाला इंटरनेशनल स्टेडियम ग्राउंड निर्माणाधीन,
ग्रामीण दादरा और नगर हवेली में 52,622 घरों को फिल्टर्ड पीने के पानी की आपूर्ति करने का आयोजन है। हर क्षेत्र में विकास के प्रति संघ प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है इन क्षेत्रों में विविध परियोजनाओं की सिद्धियां। संघ प्रशासन की प्रतिबद्धता, प्रगति और विकास की सुनिश्चितता। जैसा कि हमने फिल्म में देखा, कई विकास योजनाएं पिछले 3 वर्षों में मूर्तिमंत हुई है, लेकिन विकास एक निरंतर चलती प्रक्रिया है। कुछ योजनाएं संपन्न हो जाती है तो साथ कई नई योजनाएं शुरू भी हो जाती हैं। ऐसी ही कुछ योजनाओं को आज शुभारंभ करने हेतु पधारे हैं दमन की धरती पर सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर विनती है कि आप दादरा व नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ प्रदेश के लिए विविध विकास कार्यों का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर करें। विकास, प्रगति, उत्थान, उत्कर्ष, उन्नति शब्द कई है और शब्दों की परिभाषा भी कई। भारत सरकार की इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए और विकास की इस व्याख्या को सार्थक करता हुआ एक रोल मॉडल निर्मित हुआ है। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के संघ शासित प्रदेशों में संघ प्रदेश का सौभाग्य है कि पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण और कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों से किया जा रहा है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनमें शामिल है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मारवाड़ नानी दमन में 300 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सरकारी अस्पताल के विकास और विस्तार की योजना। देवका बीच, दमन आने वाले सैलानियों के लिए देवका बीच गार्डन, क्रिएटिविटी म्यूजियम एंड एक्वेरियम, टॉय ट्रेन, प्रोमेनेड, वॉकवे का विकास। दमन के वन विभाग द्वारा जब्बौर में अंदाजन 2.43 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षियों को स्थान देने हेतु वॉक-इन एवियरी की परियोजना। दमन जिले में लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए दमन जिला पंचायत द्वारा रास्तों के पुनर्निर्माण की योजना अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण। दमन के डाभेल और रिंगनवाड़ा में ओआईडीसी के औद्योगिक एस्टेट में ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क्स के निर्माण एवं सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन जैसी सुविधाओं में सुधार और योग्य रूप से लैंडस्केपिंग किया जाएगा। दमन और उदवाड़ा के बीच यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दमन जिले के पातलिया में कोनाक नदी पर वर्तमान पुल के समांतर 2 लेन वाले हाई लेवल ब्रिज का निर्माण। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 15 नए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण एवं उप केंद्र और कल्याण केंद्रों का विकास। किसान हो, महिला हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग, बिजली, पानी, शिक्षा, आवास, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में यहाँ हुई प्रगति और उसके कारण लोगों के जीवन में आया हुआ सकारात्मक परिवर्तन एक उज्जवल गाथा को बयां करता है। यहाँ के सर्वांगीण विकास की दिशा में आज और वृद्धि होने जा रही है कुछ नए विकास कार्यों के लोकार्पण से। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर विनती करते हैं कि अपने कर कमलों से इन विकास कार्यों का रिमोट के माध्यम से ही लोकार्पण करें। रुपए 550 करोड़ की लागत वाली जिन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें शामिल है जब्बौर बीच से मोटी दमन लाइट हाउस तक 4.2 किलोमीटर की लंबाई में जब्बौर सी फ्रंट रोड का निर्माण, जिसका राष्ट्रपति जी आज शाम को स्वयं अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए MPLAD योजना के तहत एवं विविध औद्योगिक एकमों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR बजट के माध्यम से 6 नए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण।
नानी दमन के जेटी उद्यान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास जगह, बच्चों का खेल क्षेत्र, लॉन के साथ मनोरंजन क्षेत्र, विश्राम कक्ष और इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण। सूर्योदय आवास योजना के तहत परियारी में भूमिहीन लोगों को 40 फ्लैट्स दिए जाएंगे और जिनमें जीवन जरूरी सारी सुविधाएं होंगी। सिलवासा के नागरिकों को सस्ती, सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु फेम 2 के तहत शुरू की जाने वाली ई बस सेवा, परिवहन हेतु बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हुए दादरा एवं नगर हवेली में चिखली सुरंगी और आसपास के गांवों को जोड़ने वाले उच्च स्तरीय पुल का निर्माण, बिलधारी, गुरसा और दुधानी गांव के आदिवासी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए दमन गंगा नदी पर अंतर राज्य कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए हाई लेवल ब्रिज का निर्माण, दादरा और नगर हवेली के राखोली में 13 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो दमन गंगा नदी के पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट के माध्यम से शुद्ध करता है, खरगोली में 12 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हर घर तक पाइप वितरण नेटवर्क के माध्यम से फिल्टर्ड पेयजल पहुंचाएगा। सिलवासा के युवाओं के लिए आउटडोर खेल सुविधाओं को विकसित करने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सिलवासा आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, वाल छिपा क्षेत्र में घरेलू, व्यावसायिक, कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए 220/66 kV 2x160 MVA सबस्टेशन का निर्माण। ये योजना से दादरा और नगर हवेली की कुल ट्रांसमिशन क्षमता 1000 MVA से बढ़कर 1320 MVA हो गई है। शून्य शिशु मृत्यु दर के साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कठिन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघ प्रशासन ने 3 फीडर एम्बुलेंस का आयोजन किया है। आज यहाँ के लोगों के हंसते खिलखिलाते चेहरे इस बात को यथार्थ करते हैं कि संघ प्रशासन ने सभी के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कितना प्रभावी कार्य किया है। समग्र संघ प्रदेश एवं यहाँ के हर जन सामान्य के कौशल्य एवं क्षमता को बढ़ावा देकर इस प्रदेश का वर्तमान और भविष्य उज्जवल बनाना ही संघ प्रशासन का ध्येय है। प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव में मुख्यतः आदिवासी एवं दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों की बस्ते हैं। यहाँ पे बच्चों में अति कुपोषण, महिला एवं युवतियों में एनीमिया, स्थानीय आदिवासियों में सिकल सेल एनीमिया, टीबी, लेप्रेसी एवं HIV संक्रमण जैसी जन स्वास्थ्य समस्या प्रशासन के सामने एक गंभीर परेशानी की तरह उभर कर आई थी। इस समस्या के पूर्णतः समाधान के लिए माननीय प्रशासक दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव श्री प्रफुल्ल पटेल के कुशल नेतृत्व में 4C कोलैबोरेटिव कम्युनिटी केयर थ्रू CSR योजना की रूपरेखा बनाई गई। इस योजना में संघ प्रदेश के उद्योग गृह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एवं स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक गांव को गोद लेकर उस गांव की आबादी को स्वस्थ बनाने की मदद करेंगे, जिसमें हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हार्ट हेल्थ एडवोकेसी असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर बनाकर पूरी योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए स्वाद में रुचिकर RUTF बिस्किट एवं घर पर पूरक आहार दिया जाएगा। महिलाओं एवं युवतियों में एनीमिया की रोकथाम के लिए एवं कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए घर पर ही पूरक आहार दिया जाएगा। सिकल सेल के मरीजों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। टीबी, लेप्रेसी एवं एड्स के मरीजों को उचित पोषण के लिए घर पर ही पूरक आहार दिया जाएगा। लेप्रेसी के संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों के घरों पर पॉलीकार्बोनेट की छत डाली जाएगी एवं टीबी के जल्द निदान के लिए इगरा जांच किट मुहैया की जाएगी। कुल 208 उद्योग गृहों ने भी सहज प्रशासन के साथ अपनी सहभागिता दर्ज की। अब प्रशासन 4C योजना के जरिए दादरा नगर हवेली में कुल 23.4 करोड़ एवं दमन दीव में 4.4 करोड़ की लागत से कुल 33,140 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगा। प्रदेश जल्द ही 4C योजना के माध्यम से इन समस्याओं से मुक्त होगा और प्रदेश का हर नागरिक
स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होकर राष्ट्र विकास में अपना पूर्ण योगदान देगा। त्रिणी संघ प्रदेशों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ क्षय और रक्तपीत जैसी बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए भी प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है। हमारे संघ प्रदेशों ने इन दोनों बीमारियों को 2022 तक एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्य से 3 साल पहले का है। और अब हम माननीय प्रशासक से निवेदन करते हैं कि आप इस एक्शन प्लान की बुक को विमोचन करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय को अर्पण करें। ये पुस्तक है ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से नम्र निवेदन है, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करें और साथ ही सभी मंचासीत महानुभावों को भी विनती करते हैं इस पुस्तक के विमोचन में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय जी। इन विकास कार्यों से इन संघ प्रदेशों में बसते लोगों का जीवन निश्चित रूप से और बेहतर होगा। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रथम नागरिक परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश का बहुमूल्य मार्गदर्शन करने वाले हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से हम प्रेरणात्मक उद्बोधन सुनने के लिए आतुर हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो सादर अनुनय करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी आपसे अपने विचार प्रकट करने के लिए। प्लीज दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, संसद सदस्य श्री लालू भाई पटेल और श्री मोहन देरकर जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, केम छो। आज थी मात्र 3 सप्ताह पहला प्रजासत्ताक दिवसના શુભ અવસર પર દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવના એકીકરણ માટે હું કેન્દ્ર સરકાર, કેન્દ્ર શાસિત પ્રશાસન અને આપ સૌને અભિનંદન આપું છું। एकीकृत થયેલા આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં आज દમણમાં આયોજિત લોક કલ્યાણ અને વિકાસની પરિયોજનાઓના લોકાર્પણ સમારોહમાં આપ સૌની વચ્ચે આવીને મને આનંદ થયો છે। મને વિશ્વાસ છે કે આ પરિયોજનાઓથી આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશના વિકાસને નવી ઊર્જા અને વેગ મળશે। देवी और सज्जन, राष्ट्रपति के रूप में इस संघ राज्य क्षेत्र की ये मेरी पहली यात्रा है। मुझे बताया गया कि मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब सन 2003 में दमन आए थे और इस प्रकार राष्ट्रपति का दमन में आना लगभग 17 वर्षों बाद संभव हो सका। इसलिए आप सबके बीच आकर मुझे और भी खुशी हो रही है। हेलीपैड से उतरने के बाद आपके बीच तक पहुंचने का जो रास्ता था, उस रास्ते में आप सब लोगों का जो मुझे अपार प्यार और सम्मान मिला, उसको देखकर मैं अभिभूत हूं।
और ऐसा मन करने लगा है कि शायद 17 साल तो बहुत दूर की बात थी, अभी तो इस राज्य इस संघ क्षेत्र में जल्दी आना चाहिए। देवी और सज्जनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई पर बहुत बल देते। वे ये मानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादरा व नगर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त। इन सभी उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय प्रशासन के साथ साथ आप सबको भी जाता है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और कायाकल्प योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया। ई आरोग्य इकोसिस्टम के अंतर्गत इस संघ राज्य क्षेत्र के 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया। इसके अलावा वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट नर्सिंग होम और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए गए। सिलवासा में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल को उन्नत करके 650 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। दमन में भी 300 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जा रहा है। दादरा व नगर हवेली में 52 आरोग्य केंद्र और दमन व दीव में 26 आरोग्य केंद्र काम कर रहे हैं। एक नवीन पहल के रूप में कुल 30 आरोग्य केंद्रों के अपग्रेडेशन का काम इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सहायता से किया जाए। आज 15 नए स्वास्थ्य व आरोग्य केंद्रों का शिलान्यास तथा 7 केंद्रों का लोकार्पण करने का अवसर भी मुझे प्राप्त। इससे लोगों को उनके घर के निकट बेहतर व किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगे। देवी और सज्जनों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप लोग अपनी बेटियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण यहाँ प्राइमरी स्कूलों में नामांकन 100% है। इस प्रकार आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि यदि आप अपनी अगली पीढ़ी सुधारना चाहते हैं तो आपको अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में पहली बार उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले ज्यादा संख्या में दाखिला लिया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स के अनुसार इस राज्य क्षेत्र को ग्रेड 1 का क्षेत्र घोषित किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन उपलब्धियों के लिए सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाएं और यहाँ के आप सब जागरूक नागरिक बधाई के पात्र। देवी और सज्जनों, यहाँ पर आदिवासी भाई बहनों की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक वन उत्पादनों पर MSP का लाभ दिया जाने लगा। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में
इस संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों को 10,000 से भी अधिक की मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है और आने वाले वर्षों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की राशि देश के कृषि क्षेत्र पर खर्च की जाएगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गीर आदर्श आजीविका योजना और बीज मशीनरी व उपकरण खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव में बड़ी संख्या में लोग मछली पालन और मछली पकड़ने के व्यवसाय से भी जुड़े हैं। मछली पकड़ने को उपकरण खरीदने, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सहायता देने और सामूहिक बीमा योजना से जोड़ने की योजनाएं भी यहाँ चलाई जा रही हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र में मजदूरी तथा लघु उद्योग इकाइयाँ बड़ी संख्या में, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के प्रति भी यहाँ का प्रशासन, उद्यमी और आप सब लोग सभी जागरूक हैं। देवी और सज्जनों, आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना एक चुनौती है। पानी की कमी से हमारी बहनों बेटियों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। मुझे संतोष है कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट यूनिट का आज उद्घाटन किया जा रहा है। आज जमकोट सी फ्रंट और नानी दमन जेटी गार्डन के सौंदर्यीकरण और सिलवासा में आउटडोर स्पोर्ट्स सुविधाओं का लोकार्पण भी होगा। इनसे इस क्षेत्र में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा और देश के पर्यटन मानचित्र पर इस संघ राज्य क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। देवी और सज्जन, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र में बेघरों को घर देने के लिए सर्वोदय आवास योजना चलाई जा रही है। 40 बेघर लोगों को आवास सौंपने का अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि सकरपुर नदी का पुल, विद्युत सब स्टेशन और मोटी दमन जेटी से जमकोट बीच तक की सड़क भी आज आपको समर्पित की जाएगी। इन जन सुविधाओं से आप सब लोगों का जीवन और भी सुगम होगा। देवी और सज्जनों, भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लोगों की भलाई और प्रगति के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। अब सभी देशवासियों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और समर्पित रहते हुए देश हित में पहले से अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने को अपने जीवन की प्राथमिकताओं में शामिल करें तथा देश की विकास यात्रा में सहभागी बनें। मित्रों, आज मैं आप सबके बीच आ सका, सही मायने में इसका श्रेय क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल और हमारे दोनों सांसद जो मंच पर बैठे हुए हैं, श्री लालू भाई पटेल और श्री मोहन देवकर को जाता। और कभी कभी लगता है कि जब लोग आते हैं निवेदन लेकर के आने के लिए अपने क्षेत्र में, तो जो एक रिसेप्टिविटी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। और ये तीनों महानुभाव जिस प्रकार से हमें मिले और मुझे आप सबके बीच में जाने का इन्होंने जो प्रयास किया, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि आज जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनसे आप सभी लोगों का जीवन बेहतर और खुशहाल बने। अंत में खूब खूब शुभेच्छाओं, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके प्रेरणात्मक उद्बोधन के लिए और संघ प्रदेशों को उनके विकास कार्यों की भेंट देने के लिए।
आइए हम सब राष्ट्रगान के नमस्कार। जय हिंद। आप सब विनती आप अपना स्थानों पर उठा रहे महानुभावों में सम्मान है मैं यहाँ पर विद्यालय के प्रसन्न लगाऊँ છું एक बार यहाँ पर बैठा कर आपने जो अनुभव किया है उसके लिए सदर गए यूनिवर्सिटी